अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आज हम सी प्लस प्लस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 29 की तरफ जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन पे तो स्टडी कर ली थी, उसके हमने बेनिफिट्स वगैरह भी देखे, एग्जांपल भी देखी। आज हम फंक्शन पे ही थोड़ी सी और स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे कि फंक्शन की टाइप्स क्या हैं, कि कितनी तरह से हम पैरामीटर को लिख सकते हैं, हम अपने जो है पैरामीटर्स को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो उसकी टाइप्स पे स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मल आर्गूमेंट्स क्या होता है और एक्चुअल आर्गूमेंट्स क्या होता है। और लास्ट में हम स्टडी करेंगे कि हम कितने तरीके से अपने वैल्यू को पास कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं कि हम अपने वैल्यू को पास करते हैं, और वो हम आज स्टडी करेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा दोस्तों, हम अपना कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो ये है कि हम अपने फंक्शन को कितनी टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स देने होते हैं ना, तो हम वो कितने टाइप से हम पैरामीटर्स दे सकते हैं। तो ये हम आज सबसे पहले टाइप्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मल आर्गूमेंट और एक्चुअल आर्गूमेंट क्या होते हैं, कि फॉर्मल आर्गूमेंट कहाँ यूज़ होते हैं और एक्चुअल आर्गूमेंट कहाँ यूज़ होते हैं। फिर थर्ड हम टॉपिक देखेंगे कि वाई वी पास वैल्यू टू फंक्शन, कि हम फंक्शन को वैल्यू क्यों पास करते हैं। अगर वैल्यू ना पास करें तो फिर क्या रिटर्न आएगा, और अगर वैल्यू हम पास करते हैं तो फिर क्या रिटर्न आएगा। आज ये तीन टॉपिक्स हैं जो हम आज देखने जा रहे हैं। तो अपने पहले टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, के फंक्शन कितने टाइप्स हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर पैरामीटर्स, कि हमने जो है पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू किस टाइप से देनी है। तो आर्गुमेंट्स की बुनियाद पे, वो जो पैरामीटर्स हम देते हैं उसकी बुनियाद पे दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। कौन सा? सबसे पहला है विद आर्गुमेंट्स, कि हम अपने फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट देते हैं, कोई भी उसके अंदर पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। और जो सेकंड वन है वो है विदाउट आर्गुमेंट्स, कि हम कोई आर्गुमेंट नहीं देते। विदाउट आर्गुमेंट्स हम यूज़ करते हैं जब हमें जो हम डेटा टाइप वॉइड देते हैं, कि हमें कोई रिटर्न टाइप कोई चीज़ रिटर्न नहीं चाहिए, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, तो वो विदाउट आर्गुमेंट्स होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विद आर्गुमेंट्स क्या होता है, कि मतलब जो है हमने फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है विद आर्गुमेंट। तो विद आर्गुमेंट्स को पहले थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, कि हम डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं अपने जो है फंक्शन को विद पैरामीटर लिस्ट, कि जब हम पे शुरू में सबसे पहले अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको आगे नीचे डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर हम पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं विद आर्गुमेंट्स में। ठीक है, जो भी पैरामीटर्स की वैल्यू होगी वो हम उसको देंगे फंक्शन कॉल करने में। जब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम उसको वैल्यू जो पैरामीटर्स की होती है वो हम उसको असाइन करते हैं। पहले तो हम डिफाइन और डिक्लेयर जब करते हैं तब तो हम पैरामीटर्स यूज़ कर लेते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं अपने आर्गुमेंट्स में, लेकिन उसको वैल्यू कब हम असाइन करते हैं, वो जब हम उसको कॉल करते हैं अपने जो है मेन बॉडी के अंदर, तब हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले एक फंक्शन हमने डिक्लेयर करवाया है इंट डेटा टाइप का, इंट, उसके बाद फंक्शन का नाम है सम। उसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स दिए, इंट ए एक्स और इंट वाई, ये आर्गुमेंट्स था कि विद आर्गुमेंट, इसके अंदर हमने आर्गुमेंट यूज किया। ये जो हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इंटीजर इंट एक्स इंट वाई हमने यूज किया वेरिएबल, ये इसको आर्गुमेंट कहते हैं। फिर उसी तरह ये तो हमने दो पैरामीटर्स ले लिए। फिर जब इसको फंक्शन को कॉल किया, जैसे मैंने नीचे सम, उसके बाद 20 और 30, ये मैंने वैल्यू साइन की है इन पैरामीटर्स को। तो इस तरह हम विद आर्गुमेंट्स को यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर विदाउट आर्गुमेंट हमने फंक्शन को यूज करना हो तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले विदाउट आर्गुमेंट को हम स्टडी कर लेते हैं। ये होता क्या, ये विदाउट आर्गुमेंट हम डिफाइन और डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को बगैर पैरामीटर लिस्ट के, कि इसके अंदर हम कोई वेरिएबल नहीं यूज करते, उसको कहते हैं विदाउट आर्गुमेंट। इसके अंदर हम जब फंक्शन कॉल करते हैं, पिछले में तो हमने विद आर्गुमेंट देखा था ना, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम वैल्यूज को साइन करते हैं, जो मैंने नीचे 20 और 30 वैल्यू साइन की थी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें हम वैल्यू नहीं साइन करते। इसमें हम जो है ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस, उसके अंदर एम्प्टी होती है, उसके अंदर कुछ भी हम नहीं लिखते। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने एक शो के नाम से मैंने एक जो है फंक्शन डिक्लेयर करवाया जो इन डेटा टाइप का था। उसके अंदर मैंने ये ब्रैकेट के अंदर देखे, मैंने कोई पैरामीटर नहीं यूज किया। उसके बाद इसी तरह जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो उसके अंदर भी कोई वैल्यू नहीं दी जो हमने फंक्शन को असाइन करनी थी। ठीक हो गया। फर्दर हम देख लेते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स और एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या होता है। हम पहले एक एग्जांपल करेंगे पूरी,
ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए कि फंक्शन होता क्या है। और उसके बाद उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसमें फॉर्मल आर्गूमेंट्स कौन सा है और एक्चुअल आर्गूमेंट कौन सा है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाई iostream.h हेडर फाइल, जो मैंने सी इन और सी आउट के लिए यूज़ करनी थी। उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया सम का, क्योंकि मैं दो वैल्यूज़ को सम करवाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने इंट दो डाटा टाइप्स लिए, दो वेरिएबल दिए इंट डाटा टाइप के। ठीक है, ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर करवा दिया। अब आगे चलते हैं। अब मैं मेन बॉडी स्टार्ट कर रहा हूँ। मेन बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, इंट a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 6। मैंने दो वेरिएबल लिए, इस लाइन में मैंने दो काम किए। एक तो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, उसके साथ ही मैंने उसको वैल्यू भी असाइन की वेरिएबल्स को, कि मैंने इंट डाटा टाइप के दो वेरिएबल्स लिए a और b, फिर मैंने उनको वैल्यूज असाइन की। 5 मैंने असाइन की a को, 6 असाइन की b को। तो ये मैंने एक ही लाइन में दो काम करती हैं। उसके बाद सम ए बी, ये हम एक नीचे फंक्शन बनाएंगे, जो मैंने ऊपर फंक्शन सम डिक्लेयर किया है, तो मैं उसी का एक नीचे फंक्शन भी बनाऊंगा। मैंने मेन बॉडी में उसी फंक्शन को मैंने कॉल किया है सम का फंक्शन, कि वो जो भी मैं सम के अंदर कोड लिखूं तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाए। उसके बाद उसकी वैल्यू को मैंने एक इंटीजर नाम का एस नाम का एक इंटीजर डाटा टाइप में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसके अंदर मैंने सम की वैल्यू को स्टोर करवा दिया, जो भी रिटर्न वो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमने सी आउट यूज करके हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराई, दिस सम इज, उसके बाद जो भी वैल्यूज जो हमारे फंक्शन से आई होगी उसको एस में स्टोर करवा के तो उसको प्रिंट करवा दिया। अब नीचे हम देख लेते हैं कि हम सम में हमने डिफाइन क्या किया है सम फंक्शन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इंट एक्स इंट वाई, ये मैंने दो पैरामीटर्स लिए, ये विद आर्गूमेंट्स है, जो हमने पीछे टाइप्स पढ़ी ना, विद आर्गूमेंट्स और विदाउट आर्गूमेंट, ये हम विद आर्गूमेंट यूज कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने जो पढ़ाई थी आपको एक एग्जांपल करवाई थी, वो विदाउट आर्गूमेंट्स थी, उसके अंदर हम कोई पैरामीटर्स नहीं यूज करते, बट इसमें हम पैरामीटर्स यूज करें, इस वजह से ये विद आर्गूमेंट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हम मेन बॉडी में जाके हमने रिटर्न कीवर्ड है कि जो भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई किया ना, x प्लस वाई जो वेरिएबल्स हमने पैरामीटर्स लिए थे, तो उसको हमने ऐड करवा के तो रिटर्न कर दिया। रिटर्न का मतलब है जहाँ पे भी इसको कॉल की जाए तो इसकी वैल्यू वहाँ पे चले जाए। ठीक है, अच्छा एक और बात जो है आपको ज़हन में रखनी है कि जब भी हम अपने जो है फंक्शन को जो है डिफाइन करते हैं या उसको जो है डिक्लेयर करते हैं, मतलब जो हम स्टार्टिंग के अंदर जो डिक्लेरेशन की है, तो तब हमें डाटा टाइप देनी ज़रूरी है पैरामीटर्स में। जैसे मैंने इंट एक्स इंट वाई लिखा तो हमें डाटा टाइप देनी ज़रूरी है, लेकिन जब हम जो है फंक्शन को कॉल करते हैं तब हमें डाटा टाइप देनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसमें हमने ऊपर पहले ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया होता है, इस वजह से हमें वहाँ पे डाटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, तो इसको एक थोड़ा सा ड्राई रन करके देख लेते हैं कि सबसे पहले वो जो है हमने एक डिक्लेयर करवा दिया फंक्शन सम का, जिसमें दो इंटीजर डाटा टाइप्स के पैरामीटर्स थे। तो जब यहाँ गए तो फिर वो मेन बॉडी के अंदर आ गया। मेन बॉडी के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए ए और बी, और ए को 5 वैल्यू साइन कर दी, बी को 6 साइन कर दी। फिर हमने कहा जो है सम ए बी, ये एक जो है फंक्शन है कि इसके अंदर चले जाओ। जब वो इसके अंदर गया तो उसने कहा रिटर्न एक्स प्लस वाई, जो भी पैरामीटर्स है ना एक्स प्लस वाई उनको ऐड करो और उसको फिर वहीं पे जहाँ वो कॉल किया गया है तो वहाँ पे इसको लेके जिसके जो है आंसर है उसको वहाँ जाके स्टोर करवा दो। तो ये फिर ऊपर आ गया मेन बॉडी के सम के अंदर। तो जो हमने जो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमने पैरामीटर यूज़ किए हैं, और फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो हम उसको वैल्यू साइन करते हैं पैरामीटर्स। तो ये हमने ए बी, ये हमने वैल्यू साइन कर दी, जो हमने ऊपर वैल्यू दी हुई थी ए को 5 बी को 6, तो ये हमने वैल्यू साइन कर दी पैरामीटर्स को। फिर वो इन दोनों को ऐड करवाया तो उसने एस में स्टोर करवा दिया, फिर हमने एस को प्रिंट करवा लिया। तो इस तरह करके हमने ये फंक्शन किया। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअल आर्गूमेंट कौन सा है और जो है फॉर्मल आर्गूमेंट्स कौन सा है। तो इसमें फॉर्मल आर्गूमेंट्स तो वो होते हैं वो जो पैरामीटर हम यूज़ करते हैं जब हम फंक्शन का बनाते हैं, जो एक्स इंट एक्स और वाई, ये एक्स और वाई जो है ना ये फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं। और जो इसको वैल्यू साइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मेन बॉडी के अंदर जो सम के अंदर ए और बी है वो एक्चुअल आर्गूमेंट्स है जो हम वैल्यू साइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मल आर्गूमेंट्स वो होते हैं जो हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं फंक्शन में, और एक्चुअल आर्गूमेंट्स वो होते हैं जो हम वैल्यू साइन करते हैं अपने फंक्शन को। तो ये इनमें डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कितने वेज हैं पास करने के वैल्यू फंक्शन को।
कि हम फंक्शन को कितने वे से वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल आर्गूमेंट्स जो हैं वो फॉर्मल आर्गूमेंट्स को वैल्यू पास करते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो वैल्यू पास करते हैं हमारे वो जो है फॉर्मल आर्गूमेंट्स को, ठीक है। तो इसी में ही जो है उसको पास करने के भी आगे दो तरीके हैं कि हम किस तरह अपनी वैल्यू को पास कर सकते हैं, तो वो दो तरीके हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है तरीका वो ये है कॉल बाय वैल्यू, कि हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उसकी वैल्यू से। सेकंड है कॉल बाय रेफरेंस, कि हम उसको रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं, ठीक हो गया। फर्दर चलते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू में होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है ना हमारी वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने जो है a=5 b=6 लिया था अपने मेन बॉडी के अंदर, तो वो ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती कॉल बाय वैल्यू में। सिर्फ जब हम उसको जो है वैल्यू उसकी लेंगे तो बस उसका तो उस टाइम चेंज होगी जब उसको एक्सिक्यूशन होगी, उसके बाद हमारी फिर वही ओरिजिनल वैल्यू रह जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती। तो नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। जब भी हम अपने फंक्शन को वैल्यू पास करते हैं, जब हम कॉल करके अपने वैल्यू पास करते हैं ना फंक्शन को, तो तब उसके अंदर वैल्यू चेंज होती है, लेकिन हमारी मेन जो है फंक्शन की वैल्यू नहीं चेंज होती, क्योंकि जो हमारा मेन फंक्शन है उसकी हमारी जो है वेरिएबल्स जो हमने बनाए उसकी जो है एड्रेस है वो चेंज है, और जो हमने पैरामीटर्स बनाए उसका एड्रेस चेंज है, क्योंकि जो हमने पैरामीटर्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो एक अलग जगह पे जाकर स्टोर होनी है हमारी रैम के अंदर। इसी तरह जो हमारे एक्चुअल जो है वेरिएबल्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो अलग जगह पे जाकर स्टोर होनी है, इस वजह से वो चेंज नहीं होती। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट भी उन्होंने यही बताया गया है कि अगर हम फंक्शन के पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता, वो सिर्फ हमारी फंक्शन की वैल्यूज को ही चेंज करता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दोनों के एड्रेस चेंज होता है, तो इस वजह से जो है अपनी बस अपने फंक्शन की वैल्यू को चेंज करेगा, ना कि ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं कि हम कॉल कैसे कर सकते हैं बाय वैल्यू। वैसे तो वो जो हमने पिछली एग्जाम्पल की थी वो हमने कॉल बाय वैल्यू ही किया था, फिर मैं जल्दी जल्दी आपको जो है एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड कराई iostream.h, फिर हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड कराई kunaya.h, ठीक हो गया। अब हमने एक फंक्शन बनाया स्वैप के नाम से। इसमें हम जो है अपना करने जा रहे हैं कि ए को हम वैल्यू साइन करेंगे, बी को हम एक वैल्यू साइन करेंगे, उसके बाद ए की वैल्यू बी में चली जाएगी और बी की वैल्यू ए में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो मैंने एक जो है फंक्शन बनाया इंट ए और इंट बी, मैंने उसके अंदर दो पैरामीटर्स लिए स्वैप नेम के फंक्शन से। तो ये तो फर्स्ट लाइन थी ना, इसमें तो मैंने फंक्शन को डिक्लेयर करवा दिया। अब मैं फंक्शन को डिफाइन करने लगा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने एक इंटीजर डाटा टाइप का मैंने एक टेम्प वेरिएबल लिया, टेम्प नाम से, कि टेम्परेरी, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद मैंने जो ए की वैल्यू थी ना उसको मैंने टेम्प में स्टोर करवा दिया। ये वैल्यू हम देंगे कहाँ? वो हम मेन फंक्शन के अंदर देंगे, ठीक है। इसके अंदर अभी हमसे इतना बता रहे हैं, जो ए की वैल्यू होगी वो हम टेम्प के अंदर स्टोर करवा देंगे, और उसके बाद जो बी की वैल्यू होगी वो ए में स्टोर हो जाएगी। अब क्योंकि ए की वैल्यू तो टेम्प में हमने स्टोर करवा दी, क्योंकि वो हमने फिर उसको हम बी में स्टोर कर देंगे। अब बी की वैल्यू हमने ए में स्टोर करवा दी, तो एक चीज और चेंज होगी कि हमारी बी की वैल्यू ए में आ गई। अब ए की वैल्यू बी में भी तो आनी है ना, तो अब हम क्योंकि टेम्प के अंदर हमने पहले ही ए स्टोर करवाया हुआ है, तो टेम्प की वैल्यू को हमने बी में स्टोर करवा दिया। अब ए के अंदर बी की वैल्यू आ गई, बी के अंदर ए की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। तो ये हमने एक जो है फंक्शन बना लिया। अब हम अपनी मेन बॉडी के अंदर चलते हैं। मेन बॉडी के अंदर हमने ए को 100 साइन कर दिया, बी को हमने 200 साइन कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने वही फंक्शन कॉल कर लिया। तो फिर ये जो है हमारे वो जो है स्वैप फंक्शन में चला गया, फिर उसने चेंज कर दिया, ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर कर दी, बी के अंदर ए की वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक हो गया। फिर उसने ए की वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया, जो मैंने सी आउट से यूज किया, द वैल्यू ऑफ ए इज, उसके बाद ए की जो वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 200, क्योंकि अब ए की वैल्यू 200 है। उसके बाद जो बी की वैल्यू है वो होगी 100, क्योंकि एक्सचेंज होगी ना वैल्यू, तो इस तरह इन दोनों की वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। तो लेकिन हमारी एक्चुअल वैल्यू इसमें चेंज नहीं हुई, क्योंकि ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 200, ये एज इट इज है, क्योंकि ये हमारी अलग जो है एक एड्रेस पे स्टोर है। उसके बाद जब फंक्शन के अंदर उसने जाके दोनों की वैल्यूज को चेंज किया ना, तो वो हमारी अलग फंक्शन पे स्टोर है। जैसे ही हमारा फंक्शन की वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, फिर हम सेम
जो फंक्शन का काम जब खत्म हो जाएगा हम सेम फिर a इज इक्वल टू 100 b इज इक्वल टू 200 ये हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू। अब हम देख लेते हैं कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल बाय रेफरेंस होता है कि जिसके अंदर हमारी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है क्योंकि इसका एड्रेस सेम होता है। पिछले में तो मैंने कहा था ना कि ओरिजिनल वैल्यू और फॉर्मल वैल्यू दोनों का एड्रेस डिफरेंट होता है, इसमें एड्रेस सेम होता है। तो जब उसमें हम वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो जो है हमारी वैल्यू उसी जगह पे आ जाती है जिस जगह पे मतलब हमारी पहली ओरिजिनल वैल्यू पड़ी है, क्योंकि एड्रेस जो सेम है। तो इस वजह से हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है, फिर हम पिछली वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बताया गया है कि जब हम अपनी वैल्यू को पास करते हैं फंक्शन को तो एक्चुअल और फॉर्मल आर्गूमेंट जो है ना उनका एड्रेस होता है सेम। तो इस वजह से अब फॉर्मल आर्गूमेंट्स को एक्चुअल आर्गूमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं, तो एक्चुअल आर्गूमेंट्स की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं जो हमारे जो है फॉर्मल पैरामीटर्स है उसकी वैल्यू ऊपर आ जाती है, इस वजह से पिछली ख़त्म हो जाती है। तो क्योंकि एड्रेस इसका सेम है। ये पिछले में तो हमने देखा था कि कॉल बाय वैल्यू में कि जब भी हम एक दफ़ा तो हमारी वो वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि हमारे फंक्शन के अंदर हमने चेंज की, लेकिन उसी को हमने जब दोबारा यूज़ करना हो तो हम फिर पिछली वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं जब हमने किसी और फंक्शन में या किसी और जगह पे यूज़ करना हो। ऐसे ही था ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि जब अगर हमने एक दफ़ा हमारी फंक्शन ने वैल्यू चेंज कर दी फिर हमने जिसको जहां भी और यूज़ करना होगा फिर वो चेंज्ड वैल्यू ही यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल मैंने किया था ना a इज 100 b इज इक्वल टू 200, तो हमने चेंज किया था b इज इक्वल टू 200, a इज इक्वल टू 200 हो गया था, b इज इक्वल टू 100 हो गया था। अब आगे हम जितना भी यूज़ करते जाएंगे तो हमारी ये सेकंड वैल्यू ही यूज़ होगी, a इज इक्वल टू 200 b इज इक्वल टू 100, ना कि a इज इक्वल टू 100 b इज इक्वल टू 200 पुरानी वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते। ये था कॉल बाय रेफरेंस। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, जैसे हमने देख लिया कॉल बाय वैल्यू को लिखने का क्या तरीका है, इसी तरह कॉल बाय रेफरेंस को लिखने का भी हम तरीका होता है। सेम वही प्रोग्राम यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया है, लेकिन उसके अंदर ही मैं आपको चेंजिंग करके बताऊंगा कि हम क्या चेंजिंग करेंगे तो वो हमारा कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही सेम मैंने दो जो है हेडर फाइल इंक्लूड करवा दी। उसके बाद मैंने वेरिएबल जो है एक फंक्शन डिक्लेयर करवाया इंट a और इंट b का। अब इसमें चेंजिंग देखें, मैंने साथ ए के साथ भी स्टैटिक यूज़ किया है, ए से पहले वेरिएबल जो मैंने ए यूज़ किया उससे पहले, और बी वेरिएबल यूज़ किया उससे भी पहले स्टैटिक यूज़ किया। इसी का ही मतलब है कि हमारा वो कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा। उसमें हम कॉल बाय वैल्यू में हम ये स्टैटिक नहीं यूज़ करते थे, अब हम जहाँ जहाँ भी वेरिएबल यूज़ करेंगे हमने साथ स्टैटिक यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने वो अपने में जो है फंक्शन डिफाइन करने लगा हूँ तो उसके अंदर ही मैंने स्टैटिक यूज़ किया। फिर मैंने एक टेम्प नाम का एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया इन डाटा टाइप का। उसके बाद मैंने ए की वैल्यू जो है वो मैंने टेम्प में स्टोर करवा दी। इसमें अब मैंने सिर्फ वैल्यू नहीं, इसमें मैंने ए का एड्रेस स्टोर करवाया है, क्योंकि इसमें तो हमने एड्रेस स्टोर करवाना है ना। तो ये मैंने ए का एड्रेस स्टोर करवाया टेम्प में, तो स्टैटिक का मतलब यही होता है कि हमारा एड्रेस जा रहा है। उसके बाद बी का जो एड्रेस था वो मैंने ए में स्टोर करवा दिया, और थर्डली जो है फिर वो जो टेम्प में जो ए की वैल्यू स्टोर थी और उसका एड्रेस स्टोर था वो मैंने फिर बी के में स्टोर करवा दिया। तो ए में बी का एड्रेस आ गया और उसकी वैल्यू आ गई, और बी में ए का एड्रेस और उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन बना लिया। अब मेन बॉडी के अंदर हमने क्या चेंजिंग करनी है वो भी आप थोड़ा सा देखना, गौर करना। तो सबसे पहले वही हमने सेम दो वेरिएबल लिए, उनको वैल्यू साइन कर दी। तो ए को हमने 100 साइन कर दिया, बी को 200 साइन कर दिया। उसके बाद हमने सेम वही फंक्शन को इधर कॉल किया, स्वैप लिख के वही फंक्शन का नाम ब्रैकेट के अंदर हमने m%a m%b, हमने इसका m% का साइन यूज़ किया है ए के साथ भी बी के साथ भी। तो ये हमने कॉल बाय रेफरेंस में यूज़ करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला सेम ही है कि हमने ए की वैल्यू को भी हमने प्रिंट करवा दिया, बी की वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया। अब हुआ क्या है कि ए की वैल्यू में अब 200 प्रिंट हो जाएगा, बी की वैल्यू में 100 प्रिंट हो जाएगा। हुआ सेम है, जो आंसर उसका था वही आंसर इसका। लेकिन हुआ क्या है कि अब उसकी वैल्यू जो है चेंज हो गई है। पहले तो हमने किया था ना, तो लेकिन हमारी जो वेरिएबल्स की वैल्यू हमने अगर दोबारा यूज़ करना है तो हम ओरिजिनल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब हम ओरिजिनल वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते, अब हम फॉर्मल वैल्यू ही यूज़ करेंगे जो हमने उसको एक्सचेंज किया है। अब हम अगर फर्दर किसी भी और फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं तो हम फॉर्मल वैल्यू ही यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा आज का फंक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।